नमस्कार दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी आज भी जीवित हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें भगवान राम ने यह वरदान दिया था कि जब तक धरती पर राम कथा प्रचलित रहेगी तब तक वे धरती पर जीवित रहेंगे। इसलिए वे आज भी कलयुग में विद्यमान हैं। हनुमान जी को भगवान राम ने अमर होने का वरदान दिया था, जिसके कारण वे जीवित हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर और अन्य कई स्थानों पर निवास करते हैं। यह भी माना जाता है कि जहाँ-जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं, जो काल से परे, मृत्यु से मुक्त और संसार से विरक्त थे। वे आज भी इस धरती पर क्यों हैं? क्यों नहीं लौटे वे अपने लोक में? क्यों नहीं लिया उन्होंने विश्राम? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राम ने उन्हें कोई ऐसा आदेश दिया था जिसे आज तक हनुमान जी निभा रहे हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी ज्ञान या कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान होता है, और जब यह कथा स्वयं राम और हनुमान जी के बीच गुप्त बातचीत की जुड़ी है तो इसे अंत तक सुनना न केवल एक कथा है, यह एक श्रद्धा है। काल स्थिर था और समय चलता था, लेकिन आज जैसे उसने अपने चरण को रोक लिया हो। अयोध्या का वह महल जहाँ से राम ने वर्षों तक न्याय किया, धर्म की स्थापना की, आज वहाँ एक अजीब सी खामोशी फैली थी। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुखमंडल शांत था, पर उस शांति के भीतर कोई गूढ़ निर्णय पकड़ रहा था। सभा में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और राजगुरु वशिष्ठ बैठे थे, पर उस दिन उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अचानक जैसे आकाश के द्वार खुले हों, एक अदृश्य शक्ति वहां प्रकट हुई। वह था काल, स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का वह रूप जो सृष्टि को आरंभ और अंत देता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और श्री राम के समक्ष खड़ा हो गया। सभा स्तब्ध थी। काल ने प्रभु से कहा, अब वह समय आ गया है। अब आपको पृथ्वी त्यागनी होगी और अपने लोक लौटना होगा। यह सुनते ही जैसे समय की सांस थम गई हो। भरत ने कुछ कहना चाहा, पर वशिष्ठ ने उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण की आंखें राम के चेहरे पर अटक गई और हनुमान वे सबसे पीछे खड़े, बिना हिले बिना बोले, बस राम को देख रहे थे। श्री राम उठे। उन्होंने सभा को मौन संकेत दिया। सभी बाहर चले गए। सभी ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और प्रस्थान किया। केवल दो ही व्यक्ति रह गए, राम और हनुमान। हनुमान का हृदय भारी था, लेकिन चेहरा निर्विकार। श्री राम ने धीरे से कहा, पवन पुत्र, जो कार्य तुमने इस जीवन में किए हैं वे केवल वीरता नहीं, श्रद्धा की पराकाष्ठा है। परंतु अब मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपता हूँ जो किसी से नहीं होगा और जो तुम्हें तब तक निभाना होगा जब तक युगों का अंत ना हो जाए। हनुमान जी ने शीश झुका दिया, पर आंखें राम की ओर से हटाई नहीं। राम जी बोले, कलयुग में अधर्म का विस्तार होगा। लोग मेरी कथा भूल जाएंगे। धर्म का रूप विकृत होगा। उस समय मैं पुनः अवतार लूंगा कल के रूप में, और तब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी, जैसे लंका में थी, जैसे जनकपुरी में थी, जैसे अरण्य में थी। हनुमान जी का शरीर कंपन से भर गया। उन्होंने कुछ कहने का प्रयास किया, पर राम ने हाथ उठाकर संकेत दिया, यह आज्ञा गुप्त रहेगी। कोई नहीं जानेगा कि तुम आज भी पृथ्वी पर जीवित हो। कोई नहीं जान पाएगा कि तुम प्रतीक्षा में हो। परंतु जब समय आएगा, जब मैं संकेत दूंगा, तुम्हें आना होगा उस अंतिम युद्ध में जो संपूर्ण युगों के धर्म और अधर्म के बीच होगा।
हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर वह रोना दुख नहीं था, वह संकल्प का था। राम जी ने उन्हें उठाया। तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। तुम इस संसार में तब तक रहोगे जब तक मेरी अंतिम लीला पूरी ना हो जाए। तुम पर्वतों, गुफाओं, नदियों और आकाश में विचरण करोगे और किसी को दर्शन नहीं दोगे, केवल सच्चे भक्तों को, और केवल उसी क्षण जब वे मेरी पुकार में डूबे होंगे। हनुमान जी शांत हो गए। उनकी आत्मा यह संदेश पी गई जैसे अग्निवायु को पीती है। राम जी ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण एक ऊर्जा का विस्फोट उनके भीतर हुआ। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, यह एक युगों तक चलने वाला आदेश था। फिर राम जी ने कहा, याद रखना, यह आदेश किसी वेद में लिखा जाएगा, ना किसी पुराण में। यह केवल हृदय से हृदय तक पहुंचेगा, और जब मैं लौटूंगा तो मैं केवल तुम्हें पहचानूंगा। दरवाजे फिर खुले, सभा लौटी, राम सरयुग की ओर बढ़े और एक युग समाप्त हो गया। लेकिन हनुमान जी वहीं खड़े रहे। उन्होंने देखा नहीं, बोले नहीं, बस प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, द्वापर आया, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, महाभारत का युद्ध हुआ। हनुमान जी एक वृद्ध के रूप में भीष्म के पास पहुंचे, फिर अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर स्थापित हुए। महाभारत के युद्ध का वह अंतिम चरण चल रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीग चुकी थी और पांडव तथा कौरव के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध का बिगुल बज चुका था। अर्जुन, उनका रथ जिसे स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे, युद्ध भूमि के बीचों बीच बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन की दृष्टि बार बार रथ के ध्वज पर टिकी थी। वहां एक अलौकिक प्रकाश, एक कंपन अनुभव कर रहे थे। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अति शक्तिशाली दिव्य आत्मा वहां विराजमान हो। केशव, अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे, कौन है वो इस रथ की ध्वजा पर विराजमान है? यह वानर राज हनुमान है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा गंभीरता से आच्छादित था। उन्होंने रथ को रोक दिया। युद्ध का शोर कुछ क्षणों के लिए जैसे मौन में विलीन हो गया। हाँ पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, तू जिसे अनुभव कर रहा है वह कोई माया नहीं है, वह स्वयं हनुमान जी हैं, जिनकी शक्ति से इस युद्ध में तेरे रथ को स्थिर बनाए हुए हैं। अर्जुन स्तंभ रह गए, पर प्रभु यह कैसे संभव है? त्रेता युग तो बीत गया, राम का युग समाप्त हुए युग बीत चुके हैं, क्या हनुमान अब भी जीवित हैं? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। पार्थ, उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जो तुमसे पहले हनुमान जी के अमर होने पर संदेह कर बैठा था, पर जिस दिन उसने सत्य जाना, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, यह कथा है अयोध्या के समीप एक छोटे से राज्य की, जिसका नाम था सत्यग्रह। वहाँ का राजा था वीरसेन, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पराक्रमी। वह श्री राम का परम भक्त था, पर उसका हृदय हनुमान जी के अमर होने पर संदेह करता था। उसका तर्क था, यदि हनुमान आज भी जीवित है तो कहाँ है? वे क्यों नहीं प्रकट होते? क्यों नहीं धर्म की रक्षा करते? जब जब अन्याय बढ़ता है, राजा ने अपने गुरु से यही प्रश्न किया। गुरु ने उत्तर दिया, राजन, जब तेरा हृदय श्रद्धा और संशय के द्वार के बीच झूलता है, तब सत्य स्वयं नहीं आता। तू स्वयं खोज कर देख, हनुमान जी की उपस्थिति को अनुभव कर। राजा वीरसेन ने प्रण लिया, यदि हनुमान आज भी जीवित है तो मैं उन्हें खोज कर रहूंगा। यदि ना मिले तो मेरी भक्ति केवल एक
अंधविश्वास है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, अब सुनो पार्थ, क्या हुआ उसके बाद। राजा वीरसेन 7 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। हर पर्वतों निर्जन वनों में हनुमान जी को पुकारा। उसने रामायण के प्रत्येक स्थल पर रुदन किया, स्तुति की, तप किया, पर हनुमान जी नहीं मिले। थक हार कर एक दिन वह हिमालय के एक शांत आश्रम में पहुंचा, जहां एक वृद्ध सन्यासी अग्नि के समक्ष मौन साधन में लीन थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या आपने कभी हनुमान जी के दर्शन किए हैं? वृद्ध ने आंखें खोली। उनमें अग्नि की ज्वाला थी और करुणा की नदी भी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तू उन्हें सच में पाना चाहता है या बस उनकी उपस्थिति का प्रमाण? राजा चुप हो गए। सन्यासी ने एक कथा कहनी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक टूटी झोपड़ी और राम नाम की माला के। प्रतिदिन वह एक रोटी बनाती, मंदिर जाकर दीपक जलाती और कहती, हनुमान, जब तक दीपक जले तो जीवित है। एक दिन गांव में दुष्ट राजाओं का आक्रमण हुआ। सब मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों को बंदी बना लिया गया, पर उस वृद्धा के दीपक को कोई नहीं बुझा सका। आग उसकी झोपड़ी के पास पहुंचती और फिर बुझ जाती। अंत में एक रात एक सैनिक ने वृद्धा से पूछा, तेरे दीपक को कौन बचाता है? वृद्धा मुस्कुराई और कही, हनुमान जी। उस रात सैनिक ने चोरी से मंदिर में घुसकर दीपक बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर पांव रख दिया हो। वह चीखते हुए बेहोश हो गया। जब होश आया तो सीने पर सिंदूर का गाढ़ा निशान था। राजा वीरसेन की आंखें भर आई। सन्यासी ने कहा, हनुमान जी उन्हें देखते हैं जो श्रद्धा से देखते हैं, न कि उन्हें जो प्रमाण की मांग करते हैं। उसी क्षण आश्रम में एक वायु का झोंका आया। दीपक की लौ ऊंची हो गई और वहां जहां कोई नहीं था वहां ध्वनि गूंजी, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राजा गिर पड़ा, मैं मूढ़ हूँ, हे पवन पुत्र क्षमा करो। अब समझा कि आप जीवित हैं। आपका देह नहीं है, पर आपका धर्म जीवित है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, उसी दिन से राजा वीरसेन ने एक व्रत लिया। हर दिन अपने मंदिर में दीपक जलाना और उस दीपक की लौ में वह हनुमान जी को अनुभव करने लगा। अर्जुन निशब्द था। उसके हृदय का संशय जैसे पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर ध्वजा की ओर देखा और तुरंत ही ध्वजा पर बानर की आकृति एक क्षण के लिए मुस्कुराई। श्री कृष्ण बोले, हनुमान कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तक तू धर्म पर है तब तक तू भय नहीं करता। जब तक तू किसी की रक्षा के लिए तीर उठाता है तब तक हनुमान तेरे साथ है। और अर्जुन ने युद्ध की ओर रथ मोड़ लिया। अब भय नहीं था, संशय नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था वो जो दिखते नहीं वही सबसे अधिक जीवित होते हैं। पर वो आदेश, वो गुप्त आज्ञा अब भी अधूरी थी। कलयुग में कई संतों ने उनकी उपस्थिति महसूस की। रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, राघवेंद्र स्वामी, सब ने उन्हें देखा, पर केवल एक क्षण के लिए, क्योंकि हनुमान जी आज भी केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं उस संकेत की। और जब वह संकेत आएगा, जब कल की अवतार होगा, तो हनुमान कहेंगे, प्रभु मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज्ञा दीजिए। और वही होगा वह युद्ध जहाँ धर्म से विजय होगा। और तभी पूरा होगा वह आदेश जो राम ने हनुमान जी को गुप्त रूप से दिया था और जो आज तक अधूरा है। हनुमान जी के जीवित होने के बहुत से प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलते रहे हैं। हनुमान मंदिर के पुजारी ने उनके आज भी जीवित होने का प्रमाण भी दिया है। जब एक भक्त ने पूछा कि क्या आज कलयुग में भी हनुमान राम के उस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आज भी हनुमान जीवित अवस्था में है?
तब बालाजी हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों, संकट मोचन हनुमान के जीवित होने का प्रमाण मैं आपको एक सच्ची घटना के माध्यम से बताता हूँ। एक राजा पृथ्वीदत्त न्यायप्रिय और भक्त थे, पर एक बार उन्होंने क्रोध में आकर एक साधु का अपमान कर दिया था। साधु ने श्राप दिया, जिस पर तू सबसे अधिक विश्वास करेगा वही तुझे जीवन भर पीड़ा देगा। समय बदला और पृथ्वीदत्त का अपना बेटा ही उसका शत्रु बन गया। राजा टूट गया, लेकिन एक दिन की बात, साधु उसके राज्य में आया और उसे संकट मोचन की उपासना का मार्ग बताया। राजा ने लगभग 40 दिन तक रामदूताय स्वाहा मंत्र से हनुमान जी की आराधना की। एक रात जब वह बानर रूप की मूर्ति के सामने सो गया तो उसे स्वप्न में वही साधु आया। इस बार किसी ब्रह्मा के तेज से भरा हुआ था। वह बोला, राजा, संकट अब समाप्त है। हनुमान स्वयं तेरे रक्षक बन गए। पुजारी बोले, बेटा, वो कोई साधु नहीं, स्वयं हनुमान जी थे और आज भी वे ऐसे ही साधारण रूप में आते हैं जब कोई भक्त टूटी हुई सांसों से उन्हें पुकारता है। मंदिर के दीवारों पर हनुमान जी की अनेक मूर्तियां थी। एक में वे राम का नाम जपते हुए ध्यानस्थ, दूसरी में पर्वत उठाए हुए, पर एक मूर्ति थी जिसमें वे वृद्ध रूप में थे, जैसे वह साधु की आकृति थी। हनुमान जी पौराणिक पात्र नहीं है, वो हर दिल में जीवित है, जो टूट कर भी भगवान का भरोसा नहीं छोड़ता। आज आपने जाना कि हनुमान जी केवल ग्रंथों तक जीवित नहीं है, वे आज भी हमारे बीच, वो किसी भी रूप में बनकर हमारी सहायता करते हैं। तो अगली बार जब जीवन में अंधेरा घिर जाए, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस आंखें बंद करके एक बार राम का नाम लेकर हनुमान जी को पुकारिए, क्योंकि जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है उनका संकट कभी अस्थाई नहीं रहता। अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव रहा हो तो कृपया कमेंट कर जरूर लिखें। आपके अनुभव शायद किसी और के जीवन में प्रकाश बन जाए। और जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो ज्ञान अधूरा छोड़ दिया जाए वह पाप के समान है। अगर आपने कथा पूरी सुनी है, आपने एक पूर्ण कार्य किया है। अब बस छोटा सा कर्म कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।